ख़वातीन हज़रात, ग़िज़ा के अज्जा में तवाज़ुन और दुरुस्त तरीके से उसे पकाना ही सेहत की ज़मानत है। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तानी खाने अपने अज्जा के हवाले से ग़िज़ाइयत के हामिल होते हैं, लेकिन हमारी खाने पकाने की टेक्निक बहुत पुरानी है। अच्छे खाने के शौक़ में हमारा पूरा दिन मसरूफ़ गुजरता है। हम इश्तिहा अंगेज़ आलू कीमा, आलू गोश्त, हलीम और मुख्तलिफ सब्जियों के अंदर भी गोश्त मिलाकर खानों का जायका बनाते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कौम का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा गोश्त खाने वाली अक़वाम में होता है। और इस बात का सबूत मुल्क भर में हजारों की तादाद में कायम कस्साबों की दुकानों पर लाखों की तादाद में बिकने वाली गाय, बकरी और मुर्गियों का गोश्त है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में यह सवाल उभरा है कि आखिरकार गोश्त की दुकानों पर मंगल और बुध के दिन क्यों नागा होता है? कस्साब आखिर इन दोनों दिनों में गोश्त फरोख्त क्यों नहीं करते हैं? हम सब की आज की वीडियो में आप तक इन्हीं सवालों के जवाब पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। नाज़रीन, डॉक्टर्स मतवाज़न और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ग़िज़ा को मामूल बनाने की तलकीन करते रहते हैं। वो दूध, फलों, सब्जी और दालों के अलावा हफ्ते में 2 बार गोश्त खाने की हिदायत भी देते हैं। गोश्त बिलाशुबा प्रोटीन का एक बेहतरीन जरिया है। आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बेहद मरगूब था और आपने इसे खानों का सरदार करार दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त का सालन दुनिया और आखिरत में सब सालनों का सरदार है। और यही वजह है कि शायद मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद अपनी हैसियत, इस्तिताअत और पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त को इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाता है कि कसाई हजरात मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा क्यों करते हैं? तो इस सवाल के जवाब में 3 मुख्तलिफ थेरीज हैं। पहला नजरिया तो यह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान झगड़ा हुआ तो काबील ने हाबील के सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल किया, तो वो दिन मंगल का दिन था। और काबील तकरीबन 2 दिन मंगल और बुध को हाबील की लाश को उठाए फिरता रहा कि इस लाश का क्या करूं और इसे कैसे ठिकाने लगाऊं, क्योंकि तब ये दुनिया का पहला कत्ल था। उसी मुनासबत से पाकिस्तान में किसी भी जानवर को मंगल और बुध के दिन ज़िबा करने से परहेज किया जाता है। बाज लोगों का ख्याल है कि मंगल खून का दिन है। गोश्त के कारोबार से मुंसलिक लोगों के हाँ ये वहम जोर पकड़ता गया और इसी वजह से मंगल और बुध के रोज गोश्त का नागा भी किया जाता है। इसी नागे के हवाले से दूसरी थेरी जो मानी जाती है वो ये है कि कसाई हजरात 2 दिन हफ्ते में छुट्टी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह किसी और शोबे से मुंसलिक अफराद हफ्तावार छुट्टी मनाते हैं। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तौर पर यह वाली थेरी थोड़ी कमजोर नजर आती है। अब आपको मंगल और बुध के दिन गोश्त के नागे के हवाले से तीसरी थेरी बताते हैं जो हकीकत के जरा करीब नजर आती है। दरअसल इसके पसे पर्दा अहम वजह यह थी कि माजी में गाय, भैंसों और बकरी भेड़ों की गिनती ज्यादा नहीं थी। उस वक्त तक मौजूदा दौर की तरह डेयरी फार्मिंग का रवाज भी नहीं था, जिसके बायस अक्सर बाजार में गोश्त की किल्लत वाक़ई हो जाती थी और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। सदर अयूब खान के दौरे इक़्तिदार से पहले हफ्ते के 7 दिनों में कसाई जानवर ज़िबा किया करते थे और गोश्त की दुकानें खुला करती थीं। लेकिन अयूब हुकूमत ने जानवरों की बेतहाशा कमी वाक़ई होने के खदशे के तहत हफ्ते में 2 दिन यानी मंगल और बुध को जानवर ज़िबा करने और गोश्त की दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी। अगर कसाई हजरात आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के कत्ल की वजह से मंगल और बुध का नागा करते होते तो ये रज़ाकराना पाबंदी कोई कसाई करता और कोई ना करता, और फिर हुकूमत भी इतनी सख्ती ना करती और दुकानें खोलने वालों पर जुर्माने ना करती। 1968 में जब यह कानून नाफिज हुआ तो ना तो ज्यादा गोश्त खाया जाता था और ना ही ज्यादा दुकानें होती थी। फिर ज़िबा होने वाले जानवर भी अक्सर मकामी तौर पर देहात से खरीदे जाते थे। इसीलिए कस्साबों ने खुशी खुशी ये पाबंदी कबूल कर ली ताकि हफ्ते में 2 दिन उनको मिल जाएं और वो उन 2 दिनों में देहात में जाकर ज़िबा के लिए जानवर खरीद लाया करते थे। तो मंगल और बुध के रोज गोश्त का नागा करने के फैसले के पीछे सिर्फ यही वजह थी कि तलब और रसद में तवाज़ुन कायम किया जा सके और मार्केट में गोश्त की फिरोख्त के बाकी 5 दिनों में सप्लाई में कमी न आने पाए। उस वक्त तो कसाबों ने इस पर कोई ज्यादा एतराज नहीं किया था। ताहम अब कसाब इस सूरत हाल से खुश नजर नहीं आते। उनका कहना है कि लगातार 2 दिन नागा करने से उनकी कमाई में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई होती है। उसके मुकाबले में मुर्गी फरोश हफ्ते के 7 दिन कमाई करते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पाबंदी को या तो खत्म कर दिया जाए या पाबंदी महज 1 दिन तक महदूद कर दी जाए। लेकिन बहरहाल ये एक अलहदा बहस है। हम सब ने आज की वीडियो में महज इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना था कि आखिरकार पाकिस्तान ही में क्यों मंगल और बुध के रोज गोश्त का नागा किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में हमारे तमाम सामीन और नाज़रीन हमें जरूर बताइए कि आपके ख्याल में कौन सी थेरी हकीकत के ज्यादा करीब लगती है। उम्मीद करते हैं कि हम सब की इस वीडियो से आपके नॉलेज
میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلے ویڈیو سیشن تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔